1 करोड़ अकेली रामायण है। और रामायण को मतलब का होत है? राम धन अयन बराबर रामायण। और संस्कृत में अयन कहते हैं मंदिर को। तो रामायण क्या है? राम जी को मंदिर। पर तुलसीदास जी ने राम जी को मंदिर नहीं बनाओ। एको नाव रामायण है ही नहीं है। अगर आप लोग रामायण पढ़त हो तो इसमें लिखो है एको नाव। एको का नाव है कि रामचरित मानस यही नामा। एको नाव है रामचरित मानस। तुलसीदास जी ने रामायण नहीं बनाई, उनने तो रामचरित मानस बनाओ है। अच्छा, रामायण काहे नहीं बनाई? राम जी को मंदिर काहे नहीं बनाओ तुलसीदास जी ने? तुलसीदास जी बोले मंदिर में कोनो दिक्कत होए चाहे न होए, पर एक दिक्कत तो हर गांव के मंदिर में है। मंदिर में अमीरी गरीबी ने चले, मंदिर में जात पात ने चले, मंदिर में ऊंच नीच ने चले, पर एक नियम तो हर मंदिर में है। कौन सो? नहाओ होए तो मंदिर जाओ, उन्हें नहा हो तो नहीं जा सका। अपनी खुद की इच्छा नहीं हो बिना सपरे मंदिर जाए में होते। अब तुलसीदास जी बोले अगर सब पवित्र होते तो मंदिर जावे की जरूरत ही कहा थी। अगर सब पवित्र होते तो मंदिर जावे की जरूरत का है? तो बोले हम राम जी को मंदिर ने बने। बोले तुम का बने हो? बोले रामचरित मानस यही नामा। और मानस माने होते सरोवर, माने तालाब। तो तुलसीदास जी बोले कि हम तो तालाब बने हैं। बोले उसे का हुई है? तुलसीदास जी बोले जा बताओ, आदमी तला सपरवे जात के सफर के जात? बताओ तुम्हारे नदिया तला नहा के जात के नहावे जात? नहावे जात के नहीं जात। तो तुलसीदास जी बोले हम तो भक्ति को तला खोद रहे हैं। पहले में आके डुबकी लगाओ, जब पवित्र हो जाओ फिर रामायण में चले जाइयो, राम जी के मंदिर में चले जाइयो। जब कथा आए पवित्र करवे के लाने। हमारे हिसाब से तो जब कथा अवई की आए, सतयुग त्रेता द्वापर की नहीं, जब कलयुग की कथा आए राम कथा। जा बात अलग है कि त्रेता में कपड़ा अलग प्रकार के पहरे जात हुए, रहन सहन अलग प्रकार को हुई, पर जो घटनाएं जबे घट रही थी वे जबे घट रही। अंतर इतनो जरूर है कि त्रेता की रामायण में और कलयुग की रामायण में एक अंतर है। का? त्रेता की रामायण में बाप लड़का को घर से निकारत तो के नहीं, दशरथ जी ने राम को घर से निकारो के नहीं। पर कलयुग की रामायण में लड़का बाप को घर से निकाल रहा है। ये तो पलटा मनो समय खा गो। पहल को बाप निकारत तो घर से, और आज को लड़का निकाल रहा बहु दद्दाए घर से। काहे? जी बैठी घूंघट माता हरे, ये तो पड़ा रही सुगा से, जे सुगा से पड़ा रही घरवारे को। और जे जैसी कह रही भाई तुम्हारे मान रहे। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। पहले था एक रावण, पहले थी एक सीता, आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। अब बहनों समझ जाना, बात मेरी मान लेना, आज पापी भी हाथ पे राखी बंधा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है।
तो ये राम कथा आज की कथा है। देखो, हमारे यहां 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हैं, पर 3 की चर्चा खूब होता पनौरों में, या तो भागवत की, या राम कथा की, या महाभारत की। ज्यादातर अपन कथाएं भी यही पता है, रामायण की, भागवत की और महाभारत की। और हमाओ तो ऐसो मानवो है भैया कि आदमी के चाहे खावे न हुए, पर इन 3 में से एक कथा वो के जरूर न कर है, चाहे वो के घरे रामायण चल रही होए, चाहे भागवत और चाहे महाभारत। अब पता तुम्हारे कर लियो कि तुम्हारे घरे का चल रहा। ठीक, अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के देखियो कि तुम्हारे ना कौन सो ग्रंथ है। जे के घर में भैया भैया में ऐसे भाव चल रहे हुए, बड़ों कह रहो जा जमीन हमारी, हल्को कह रहो हमारी, और एक दूसरे को लठ उठाए फिर रहे हो, तो समझ लियो आज भी तुम्हारे घरे महाभारत चल रही है। दुर्योधन के तो हस्तिनापुर हमें चाहने, और युधिष्ठिर के तो हस्तिनापुर हमें चाहने। तो जहां जो हमाओ शब्द लग जाए, समझ जाइयो उते भी आज महाभारत है। और जे के घरे ऐसे भाव होए, बड़े मोड़ा को पता लगो कि बंटवारा कर रहा है पिताजी, कमरा में गए, बोले पिताजी हमने सुनी है तुम बंटवारो कर रहे। बाप बोलो बेटा, हम जा चाह रहे कि हमारी जियत सब हो जाए, आखिरी में तुम्हारे ने लड़ो, तो हम बांट दें। तो बड़ो लड़का बोलो ये सो करियो, हल्के को 1 एकड़ जमीन ज्यादा दियो। पिताजी बोले काहे? बोले ऐसा दियो ज्यादा, क्या तुम्हारा तो अधिकार है ही पुत्र आए, पर हम भी तो बड़े भज्जे आए, तो हम आओ मोड़ा ही सो कहा, तो हमारी जायदाद में से भी वो कछु मिल जाए। बड़ो निकरो जो हल्को पहुंचो। बोले काहे पिताजी, जमीन बांट रहा है? बोले हाउ। तो बोले एक काम करियो, 1 एकड़ पाप को दे दी, बड़े भैया ज्यादा दे दियो। बोले काहे? बोले वे तुम्हारी पहली संतान आए, तो तना उनको अधिकार ज्यादा बनत। तो जे के घर में ऐसी स्थिति होए, समझ लियो तुम्हारे घरे अभी अभी राम कथा जिंदा है। भरत जी कहते अयोध्या मिल जाए राम जी को, और राम जी कहते अयोध्या मिल जाए भरत जी को। ऐसा ही है राम कथा में, क्या नहीं है? और आज के समय में एक डमला नाय माय नहीं हो पा रहा हो, ये तो बैठी, ये तो मरी जा रही थे। कहूं देवरानी की 2 ईंटें छत की ऊपर हो गई, तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। और कहूं जेठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई, जेठानी को ब्लड प्रेशर लो, मर जाओ, लखवा लग जाए, कौन नस फट गई, ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न कर मार जाओ, खट गया पर धरी धरी सड़ो। और जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए कि ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, जो कुछ है सो उस परमात्मा का है, समझ लेना उसके घर में भागवत की कथा आज भी है। तो ये राम कथा हमारे परिवार की कथा है, परिवार की कथा है। इसमें कभी कभी आप जब अच्छे काम करते हो तो स्वयं राम के चरित्र पे चलते हो, और कबू कबू अपना ही रावण बन जात। एक राम जिला में रावण होगा बीमार, तो महंत जी को टेंशन हो गई कि रावण कौन को बनाए, या बिल्कुल सत्य घटना है वो, पर एक शब्द देखो, तो उनने जो पेटी बजाते राम जिला में, बोले यार भज्जा आज को रावण बनाने, सुबह हंस के बोले कि महाराज तुम सोई कैसी बात कर रहे,
अरे राम की दिक्कत होती तो ढूंढने पर तो कि राम कौन को बनाए, रावण तो चाहे जे को बना ले, हर आदमी रावण है आज के समय में। बताओ अच्छा कौन नहीं है रावण आज के समय में? कमी राम किया है, राम नहीं मिल रहा है। रावण तो भर जे 14 ट्रक अकेले तुम्हारे राजमार्ग से, 14 ट्रक भरवा दे हम अकेले, तई से रावण ही रावण हो गए। पर तलाशने हैं अपन को राम के लाने। अपने भीतर जो अच्छे विचार हैं वही राम है। अपने भीतर जो अच्छी दूसरों के लाने सोच है वे ही तो राम में आए। और जब स्वयं के ही लाने सोचन लगो कि हमाओ काम कैसे बन रहो, सुभाष तो जा हर आदमी सोच रहा हो, इसे हर आदमी रावण है। आज को हर आदमी रावण है, बनो बैठो। राम को तो न दबा लो अपने भीतर, अच्छे विचार अच्छे कर्मों से कोई नहीं जुड़ रहा हो, अच्छी गली कोई नहीं जाए चाह रहा हो। अच्छा दूसरों में मानो सब गली बता रहा है। अब तुमने भी को समझावे बेच जाओ तो सांप आंधरे कर दो। को तुमसे कह दे कि तन उनको समझा दी, इतनो अच्छो समझे हो यार कि सांप आंधरे कर दो। अगर तुमसे पूछी जाए कि तुम जितने हमें समझा रहे हो अच्छी अच्छी बातें, वो में से तुम्हारे भीतर कितनी हैं, तो कहो एक अच्छी बात न करे। खुद के भज्जा से बेर बांधे वो दूसरे के घरे पंचियाट कर बेगा के भज्जा भज्जा में नियार पन्ने हो बे, पापी ते मार जा तो रे गली में गए काय खात होते। बताओ खुद के भज्जा से बेर बांधे दूसरे के घरे पंचियाट टोर भी जा रहे, कहीं काय कहीं यार चली गयो तना हम भज्जा लड़ रहा सो समझा दे। सोते जाके कह रहे कि कुछ नहीं जाने रे भज्जा ही सब कछु है। खुद के भज्जा से 6 साल से आमनो सामनो नहीं भाव, वही के दरवाजे फांसी लगा लेते रहते ना, वो जिंदा हो आत्मा। तो ये राम कथा सीधी सीधी बात ये समझ लो कि इंसान बनावे की फैक्ट्री है। इनमें इंसान बनाए जाते हैं पर इनमें मशीनें लगी हैं 2। अब तुम कौन मशीन में गलती से दूसरी मशीन में न चले जाओ, जबकि आदमी दौड़ रहा हो दूसरी मशीन कूद। इनमें 2 मशीनें हैं, एक है राम कंपनी की और एक है रावण कंपनी की। राम कंपनी और रावण कंपनी में कितना अंतर है? राम जी कंपनी में जटायु भर्ती होगा, मांस खात तो घी दिया है, फरार तो करत नहीं हुज्जे। बताओ घी दिया है भली वो तो रेता को घी दिया है, वो समय का वो फल फूल खात हुज्जे, खात तो मांस ही है। तो पर मांस खाने वाला जटायु जब राम जी की कंपनी में भर्ती हुआ और जब वहां से निकला तो कैसा निकला कि गीद देह तज धारे हारी रूपा, राम ही जैसो बन के निकलो भगवान जैसो। जय राम कंपनी, दुष्ट से दुष्ट भी सत्संग में आ जाए तो तैसे अच्छो ही बन के जे है। और रावण कंपनी में अच्छो खासो मारीच आदमी है तो रे, और जो रावण के भरती भाव वो तैसे रे हिन्ना बन के निकलो, जानवर बन के बन गो तो हिरन के बनो। तो राम जी जानवरों के इंसान बनाते हैं और रावण इंसानों के जानवर बना देता है। अब तुम किस कंपनी में भर्ती होना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर है। तो तुलसीदास जी ने कहा हम मंदिर नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? बोले हम सरोवर बनाएंगे, रामचरितमानस यही नामा। तो तुलसीदास जी से कही जब तुम तला खोद रहे हो सरोवर तो वो में 4 घाट रहते हैं। सरोवर के कितने घाट होत? 4। तो क्या राम कथा में 4 घाट हैं? तुलसीदास जी बोले हैं। कौन कौन से?
ज्ञान का, कर्म का, उपासना का और दासता का। 4 घाट हैं और 4 ही जगह कथा हो रही। रामायण में 4 जगह कथा बैठी, अगर तुम उन्हें पढ़त हो तो। सबसे पहला है ज्ञान को घाट, जे पे भगवान शंकर कथा कह रहे और पार्वती जी कथा सुन रही हैं। दूसरे घाट पे कर्म का घाट, जिस पे जागबलिक जी कथा कह रहे और भारद्वाज जी बैठ के सुन रहे। तीसरा घाट है उपासना का, जे पे कागभुसुंड जी कथा कह रहे और गरुड़ जी बैठ के कथा सुन रहे, जजमान बने। और चौथा घाट है दासता का, और वो है जमुनिया में तुलसीदास जी कथा गाएंगे और हम सब बैठ के भगवान की कथा सुनेंगे। तो ये 4 घाट तला के हैं। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि जहां तला रहे तो जंगल जरूर रहे, तो का राम कथा में जंगल है? तुलसीदास जी बोले बिल्कुल जंगल है, और वो ही जंगल अपन होते मानने दे। कौन सा जंगल? चौपाई पढ़ो के ग्रह कारज नाना जंजाला, उते अति दुर्गम शैल विशाला। संसार के काम जंगल आए, अपन होते नहीं आन दे। अच्छा, कई आदमी आओ भी नहीं चाहत, तो कछु आई जा सुन को मन नहीं लगा। कछु तो कहते हैं वो तो को जा रहा वार 3 घंटा बैठ भी। भगवान कहते हैं तेने बैठ गयो 3 घंटा। हमने अगर तुम्हें 3 महीना अस्पताल में नहीं बैठा रे तो हम भी को न खाए। भगवान से जब प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तुम्हारे हाथ जोड़े, इतनी कृपा करें रहियो कि घंटा भर रोज घर में तुम्हारे लगा बैठा रहियो मंदिर में। साल में 1-2 बेर 2-3 घंटा कोनो कथा में बैठा दियो, पर कबू अस्पताल में ने बैठा रियो परमात्मा, कबू पुलिस थाने में ने बैठा रियो, कबू कचहरी पे वकीलों के ने बैठा रियो। मानो कहूं इतने ने बैठो तो कहूं न कहूं तो बैठो ही। और हम तो कहते भगवान जब इतने नहीं बैठ रहे तो जल्दी तुम्हारे घरे बैठवे बारे आ जाए। काय खो जी रहा है, मार जा। जब भजन में नहीं बैठ रहा है तो हम तो कहते भगवान तुम्हारे घरे बैठवे बारे आ जाए, उलाए थे मार जा। काय खो अन्न खराब कर रहा है? जब भजन नहीं कर रहा है तो मर जा। काय खो जी रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये संसार के कार्य, अच्छा जी काम बढ़ाते भी नहीं कब। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, वो कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अच्छा कितना कठिन परिस्थिति आ जाए, कितना काम लगे हुए, तुमने भोजन कर वो छोड़ो। क्या बोनी लगी 6 दिन हमें खाना ही नहीं, ने बोनी करले हैं ने बराई कटजे है ने हम रोटी खे हैं। दिन रात भी अगर काम लग जाए तो आदमी दौड़त दौड़त भी 4 पुड़ी का वचार से खा के भग जात। कबू कबू तो बोनी करत जात और बगल में ट्रैक्टर पे पुड़ी धरे और खात जात। ऐसा ही जब फ्री रहो उसको अच्छे भजन करो। कितना विदे हो, जब तुमने भोजन नहीं छोड़ो तो भजन भी नहीं छोड़ो। जब मौका मिले दौड़ के भगवान के मंदिर हुआ है। हम कहते बोनी करत जा सीताराम सीताराम कहत जा, जो भी तो बीच को मौका आए। ठाकुर जी से कहो कि हमें अपनी कथा में बिठाए रखो, हमें दुनिया की जगह, और कोशिश करियो कि एक बार अगर ठाकुर के दरवाजे बैठ गए हो सरकार के, तो भगवान से कहियो प्रभु अब ऐसी कृपा करियो ठाकुर कि तुम्हारे दरवाजे बैठा रहे रज्जो, कबू हमें ठेका पे ने बैठा रहियो और कबू ठोर ठोर कुत्तों हाई भटकत जो ने। अब तो हम तुम्हारे दरबार के हैं,
तुम ही रे हैं सो तुम ही रे बने रे मैं मालक। कहां जाऊं तज चरण तुम्हारे, कहां जाए प्रभु आपको छोड़ के। दूसरा कोई ऐसा ठिकाना और ठोर भी तो नहीं है जो आपके अलावा इतना कृपा निधान कृपालु दुनिया में कोई है ही नहीं दूसरा जिसके पास हम बैठ जाएं। तुलसीदास जी से कही कि जब तुमने सरोवर बनाओ है तो में हंस भी रहते हैं, तो राम कथा में हंस हैं। तुलसीदास जी बोले सुनो, साधारण से सरोवर में हंस रहते हैं, पर जो साधारण सरोवर नहीं। बोले फिर, बोले में हंसों की तो प्रवेश ही नहीं, फिर में को आउत है। बोले में परम हंस आउत है। ये परम हंसों की कथा है। हंस तो यहां आएंगे ही नहीं। परम हंस जिनका मन है, परम हंस की तरफ जिनकी वृत्ति है, वो भगवान की तरफ मुड़ेंगे, ना कि सब यहां नहीं आना चाहते। तो तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नाम रामायण नहीं रखा, रामचरितमानस यही नामा। अच्छा, एक अर्थ और हो जाएगा रामचरितमानस का, राम चरित और फिर मानस, ऐसो ही लिखो है। जीवन में अगर राम को भी मनुष्य बनने हैं, ध्यान से सुनियो, तो बीच में चरित्र धरो है। अगर चरित्रवान हो तो मनुष्य हो, और न जानवर के जानवर हो। चरित्रवान कोशिश करना, जीवन में पैसा चलो जाए कबहू चिंता न करियो। आज गाँव है कल फिर आए, भगवान से जाई कहेंगे रे कि भगवान लक्ष्मी तो आज जात रहे। कई आदमी हमारे लगाए आऊ थे, गुरु जी बहुत परेशान अपन का। बोले पैसा तो बहुत आ रहा हो पर रुक नहीं रहा हो। अरे हमने कहा कम से कम आ तो रहा हो, ये मैं भगवान की तुम कृपा नहीं समझ रहा है। आत रे बिल्कुल नहीं रुके, का कर हो रोक के। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। भगवान से इतनी प्रार्थना करियो कि प्रभु इतो देओ कि हमाओ परिवार की जरूरतें पूरी होवे, और कबहू कोनो अगर आशा लगा के हमारे दरवाजे आ जाए तो वो केलाने मुंह में से ना ही न करे, बस इतनी कृपा करे रहियो। और का चाहे बताओ, पैसा जाए कबहू ने सोच गयो, वो तो आज गाओ कल फिर आए, वो आज तक नहीं रुको को के। बता दे कौन के रुको है, वो तो बिना ही पांव के निगत है। पैसा जाए कभी मत सोचो, पर समय जाए तो जरूर सोचियो कि हमारे जीवन से तो अच्छो समय निकल गो जो लौट के अब नया है। जो पल जो निकल गो है अब जो लौट के नहीं आऊ न कबाऊ। पैसा जाए कभी मत सोचो, समय जाए तो सोचो, और अगर चरित्र चलो जाए तो आदमी को मर जाओ चज्जी। फिर देखो चरित्र नहीं है वो को कछु नहीं है। चरित्रवान बनो। आखिरी में जब राम जी ने रावण को मार दो, अधमारो कर दो, बिल्कुल मरबे ही धरो, तो वो तो राम जी ने लक्ष्मण से कही कि लक्ष्मण, रावण महाज्ञानी पंडित है, जाके कछु से शिक्षा ले ले। अब रावण तो आंखें बंद करें पड़ो ही है। लक्ष्मण जी गए रावण के बगल में खड़े होकर बोले, लंकाधिपति महाराज रावण, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। रावण ने आंखें खोली, अरे छोटे तपस्वी तुम। लक्ष्मण ने कहा, हमारे भैया का आदेश है कि आपसे कुछ जीवन की शिक्षा ले आए। रावण बोलो तो लक्ष्मण, पहली शिक्षा जा है कि कबहू शत्रु पे भरोसा न करियो। शत्रु पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए।
शत्रु होते सांप खाई, तुम पूरी जिंदगी सांप को दूध पियाओ, पूरी जिंदगी, पर मजाल है कि वो दूध को अमृत बना देवे। वो जब भी उगल है तो जहर ही उगल है। ऐसा ही जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तुम उनके कितना भलो करियो, पर उनको जब मौका मिले है सुबह दुष्टता ही करे। कभी शत्रु पे भरोसा मत करो। रावण बोला लक्ष्मण अभी हम मरे तो हैं नहीं, और तुम हमारे बगल में निहत्ते आ गए। अबे भी चंद्रहास खड़क हमारे बगल में डरी है, एक झटका लग और हम तुम्हारी गर्दन उड़ा दें, और तुम हम पे भरोसा करके निहत्ते हमारे बगल में खड़े। लक्ष्मण जी बोले मार तो रहे हो मनो बातें वे भाई सब हार गए, प्राण कड़ रहे, बातें वे। रावण तुम्हारी पराजय हो गई। रावण कहता है तपस्वी धोखे में मत रहो। कौन कहता है कि रावण हार गया? विजय तो आखिरी में रावण की भई है आज। लक्ष्मण जी बोले कैसे? क्या सुंदर जवाब दे रहा है रावण। लखनलाल मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे जीते जी राम तुम लंका की चौखट नहीं नाक सकत। बताओ तुम्हारे भैया हमारे जीयत में नाक पाए हमारी चौखट? मैंने हमारी प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई, पर लक्ष्मण हम तुम्हारे भाई के सामने उनके धाम खो जा रहे। तुम्हारे भैया में दम हो तो हमें रोक के बता दी। मैं तुम्हारे भाई के सामने हम उनके धाम में जा रहे, तुम्हारे भैया में दम हो तो रोक के बताएं। इतने में राम जी आ गए। क्या बात है लक्ष्मण? रावण बोलो प्रभु आध्यात्मिक दृष्टि से तो हम जीते हैं जो युद्ध, पर संसार की दृष्टि में तुम जीत गए। एक बात तो बताओ। क्या बात? रावण बोलो क्या तुम्हारी जीत कैसे हो गई? तुम जीत कैसे गए? काश तुम तो कोनऊ तरीका से हमारे बराबरी के निहते। राम जी बोले मतलब? रावण क्या सुंदर बात कह रहा है, विद्वान भी है तो। के धन वैभव बल में, धन वैभव बल में मेरी तुमसे अधिकाई है, पर कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। हे राम तुम जीत कैसे गए? तुम हमसे कहूं बराबरी में नन्या। अगर तुम जात की बात करो तो तुम क्षत्रिय, हम ब्राह्मण, हम जात में भी ऊंचे। तुम अगर कुल की बात करो तो तुम सूर्य कुल में हो, तो हम उत्तम कुल पुलिस्त कर नाती, हम भी हल्के पतरे कुल से नहीं। राम अगर तुम शरीर की बात करो तो तुम्हारे ना एक मूड़ हमारे ना 10, तुम्हारे 2 हाथ हमारे 20, 20 हाथ हते रावण के 10 मूड़े। भारी टेंशन में रहे तुझे नहीं, करोटा के भर तो सोई ने पा तुझे। सोता ही हुज्जे सो खेत में बखार सो कैसे सो तुझे गाय। अच्छा जैसे अपन तो पलका पे सो रहे तो सोता ही सोत करोटा ले ले, उल्टे सोने तो उल्टे सो जा पेट के भार। वो का करा तुझे रे? पहले उठा तुझे, फिर उल्टो सो तुझे, फिर उठा तुझे, फिर सीधो सो तुझे। अकम करोटा ले तुझे तभी तैसे जैसे हम करोटा ले हुए तो नेचे पर हैं 50 फुट को तो को पलका ही हुज्जे। अच्छा वो मुद की टेंशन है नहीं, जैसे कि आंखें फूट जाती तो चश्मा 10, अब 10 चश्मा लगाने पड़ते। अच्छा सबसे ज्यादा टेंशन मंदोदरी को, मूड पिरात हुई 6 नंबर को, बस दवाई धर दे तुझे 10 नंबर पे।
पेलो हो कहने पर तुझे का हम आओ 3 नंबर को सिर दर्द हो रहा हो नब जैसा पता क्या आता ना मूड पर आ दवाई दियो या अपन हो जे उ लगे से तो अब जे ना 10 अब जा बताने पर कौन सा मूड पर आ रहा हो तुम कार्य जब रो तुझे जब कि तो खराब लगा तुझे 10 मोह से रावण कह रहा है राम ना तुम मुझसे जाति में बड़े ना तुम मुझसे कुल में बड़े न तुम हमसे शरीर में बड़े और न पैसा में बड़े राम तुम्हारे घर में सोनो हुई हमाओ तो घर ही सोने को हतो तुम्हारे खजाने में सोनो हुई पर हमने तो खजानो ही सोने सोने को बनवाओ राम तुम अगर परिवार की बात करो तो तुम्हारे 4 भैया जितनी तुम्हारी पूरी सेना हुज्जे उतने तो हमारा नाती पोता खेल रहा है 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और हमें तो लगा तेरे वो रावण यही राक्षसा होगा बड़ो है तो परिवार एक बार के हाथ हुज्जे जो दूसरो घर है मरो धरो हो सुखो सू तक लगो रहे तुझे सुने मंदिर जा पा तुझे बताओ जी के 2 लाख 2.5 लाख आदमी जी के घर में हुए तो रोज एक ने एक तो मार है ही नहीं मार जैसे अपन साल भर को सौदा ले आऊ थे या 6 महीना को कौ वो ठटरी लिया तो 6 महीना में ट्राली भर के कि वे तो रोज आई चाय ने मटका रोज आई चाय ने बकला तो गले ही रहे दुनिया के घर बता रावण कह रहा है राम तुम अगर सेना की बात करो तो मेरे पास ऐसी ऐसी सेना हती अरे हमाओ अकेलो भैया कुंभकर्ण 50-50 भैंसे कलेवा में खा ले तो उठ के एक बार हम एक जगह कथा कर रहे थे एक आदमी यहाँ का कहले महाराज तुम झूठी बोलत हमने कही काय बोले कुंभकर्ण 50 भैंसे खा ही नहीं सकत हमने कही कैसे मान हो बोले हमें मनवाओ तुम जा बात हमने कही तो जा बताओ जब सरकार से भैंसे निकलत हैं और जे की भैंसे निकलत वो आखिरी में का कहत कि निकरी तो हती 10 2 सरपंच खा गो 2 सचिव खा गो 6 हमें बची तो बताओ जब आज के सरपंच सचिव हरे 2-2 भैंसे खान लगी तो कुंभकर्ण 20 ने खा पातो का बताओ अच्छा नहीं खात कई सरपंच ने हमारी कुटी खा ली अब सरपंच का राक्षस या ईंट खा जे रे वो तुम्हारी सीमेंट खा जे लोहे के सरिया खा गो मनो आदमी कहते हैं कि उनने हमारी कुटी खा ली अब और जो कछु कहते हम कह नहीं रहे वृंदावन बिहारी लाल की जय ज्यादा ही खराब हो जे नहीं ने कहो जज्जे अब आज पहलो दिन भी है पहले दिन तो हम तना भेंटा थे आदमी की शुरू शुरू एकदम अच्छो नहीं लगत कि कछु भी आके बकन लगो तो कल से फिर अपन देख भी आज तो अब चली चलो जितने चल सको अच्छी अच्छी में रावण कह रहा है राम मेरे पास ऐसी ऐसी ताकतें राक्षसों की और तुम जो बंदरा ले आए और हमें जीत लो तुमने बंदरों ने राम क्या कारण बना तुम हर चीज में मुझसे पीछे थे पर विजय तुम्हारी हो गई राम जी कुछ बोलते उसके पहले ही रावण बोल पड़ा बोले राम हम बताते हैं कि तुम्हारी विजय काय में हो गई रावण कह रहा राम बस एक चीज तुम्हारे पास थी क्या चे ही सपने पर नार न हेरी तुम चरित्रवान हते राम तुम्हारा चरित्र बहुत ऊंचा था तुमने स्वप्न में भी कभी किसी पर नारी का चिंतन नहीं किया और हम जीत जीत ले बाहुबल यक्ष नाग कुमार मैं चरित्र से गिर गया था राम इसलिए तुम जीत गए और मैं हार गया तो जीवन में पैसा जाए कभी मत सोचो समय जाए तो सोचियो
और कहूं चरित्र चलो जाए तो मर जज्जो, फिर तुम्हारे लगा कछु ने कहा हो जीवन में चरित्रवान बनो। इसलिए इसका नाम है रामचरित मानस यही नाम। या एक उपन्यासों भी कह ले कि राम ने जो चरित्र किया है वो मनुष्य करे, इसलिए इसका नाम है रामचरितमानस। इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस इसलिए पड़ गया क्योंकि राम के किए। अच्छा, राम और कृष्ण में इतना ही अंतर है, राम ने जो किया है वो करो, पर जो कृष्ण ने किया है वो कभी मत करना। न शायद यह कहूं हफ्ता की जमानत हो जाए जिंदगी में, तो जो कृष्ण ने करो है वो कबो नहीं करने अपन को। भगवान कृष्ण मटकिए फूरत फिरत थे। अब तुम को कल पत्थर मार के तो देखियो को पानी भर भी जा रहा हो, सो तुरंत ही बंद जाओ डिंडू बेनो। राम ने जो किया है वो करो और कृष्ण ने जो गीता में कहा है वो करो। कृष्ण की वाणी से जुड़ो और राम के चरित्र से जुड़ो। हाँ, कृष्ण के गीता के उपदेश को जीवन में उतारो। तो राम ने जो चरित्र किया है वो आज के हर व्यक्ति के जीवन में उतर जाए तो इस राष्ट्र की विथा राम कथा के माध्यम से दूर होगी, ना कि और कोई साधन नहीं है जिससे राष्ट्र की विथा को मिटाया जाए। गोस्वामी जी ने इसे लिए लिखा था कि तुलसी ने रामायण लिख दी, घर घर राम बनाने को, भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गानों को, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गानों को। तुलसी ने रामायण लिख दी, घर घर राम बनाने को, भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। संस्कार मर्यादाओं का कैसा हुआ हनन है, धर्म कर्म मानवता भूला एक ऐसा चिंतन है, एक ऐसा चिंतन है, एक ऐसा चिंतन है। मात पिता को देते गाली, फैशन नया चलाने को, भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। तुलसी ने रामायण लिख दी, घर घर राम बनाने को, भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को।
गाते फिल्मी गानों को, गाते फिल्मी गानों को, गाते फिल्मी गानों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए रामायण लिखी थी। अच्छा, कछु आदमी कहते हैं कि तुलसीदास जी की पत्नी ने होती तो तुलसीदास जी संत ने होते। बोले काहे? बोले उनकी पत्नी ने डांट दो सुबह बाबा हो गए। ऐसे ही रत्नावली ने डांट दो सुबह बाबा हो गए। अच्छा रे, घरवारी की डांट से को बाबा होते? अरे कहूं घरवारी की डांट से बाबा होते तो जमुनिया में तो बाबा ही बाबा होते। एक जने हाथ उठा दे कि हमारी घरवारी नहीं डांटे, उठा दे दम हो तो। पूरे बैठे हो तेरे बरभान में चमीटा लाए, कहूं ऐसे घरवारी की डांट से बाबा होते तो। तुम तो एक जने हाथ उठा दे कि हमारे घर में हमें नहीं डांटा। एक की देखो जी पीछे देखने लगी, तुम हमारे घर के उठा रहे हो तो हम फिर बते हैं, बे नहीं उठा रहे तो भैंसा ही डरात बेचारे। उनकी आ है तीदम के हाथ उठा दे वे। बात ये है भैया, कोई पत्नी की डांट से साधु नहीं होता है। फिर कबीरदास जी का एक दोहा है, उसे ध्यान से सुनो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगत बीज पलटे नहीं और जो जुग जाए अनंत। भजन कबहू मरत नहीं है। हम एक बात बताएं, हम एक संत जी के पास गए, अब तो 3 साल हो गए उनको, 4 शरीर त्याग दा उनने। लगभग उनकी उम्र थी 95 साल की। हम उनके पास गए, सुबह किताब पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे कथावाचक रहे भी अपने समय में। उन्होंने हमें बहुत अपना साहित्य दिया, हाथ के लिखे। हम एक दिन अचानक पहुंच गए, हमने प्रणाम किया, वृद्ध हो गए थे, ऊपर खींच करके बोले अरे बेटा तुम। हमने कहा हो महाराज जी, मुझ के दिन हो गए थे, दर्शन ने भाई थे। हमने कहा चलो आशीर्वाद लें। हमने कहा अब पढ़ रहे आप, अब तो आप कथा करत नहीं है, मंच से आपको गलो ही नहीं चल, वृद्ध हो गए। बोले बेटा अगले जन्म की तैयारियां कर रहे। हमने कहा मतलब? बड़ो प्यार उनने जवाब दिया, बोले बेटा 2 चीजें कभी खत्म नहीं होती दुनिया से, एक विद्या और एक भजन। अबे तुमने जहां तक पढ़ लो है, अगले जन्म में उतनी से शुरुआत हो जाए तुम्हारी पढ़ाई की। और जहां को भजन तुम बंद कर दे हो, अगली बार फिर उतनी से तुम्हारा भजन चालू हो जाए। और भाई बात श्री कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। और ऊंच नीच जन में कहूं तो ही संत को संत। वो फिर कोनो कुल में जन्म ले लेवे, पर जहां से वो को भजन बंद भाव तो उतई से वो को भजन चालू हो जाते। तो तुलसीदास जी के कई जन्मों के पुण्य आए जे। तो ऐसी पत्नी की डांट आट सरे भज्जा को बाबा नहीं बनत। आज ये बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि घरवारी ने डांट दा उस बाबा हो गए। तुलसीदास जी ने विचार किया था कि अगर मैं रामायण लिखूंगा तो घर घर में राम होंगे, पर अब कौन घुट्टे हम धरो रामायण पढ़वे को? बताओ, उंगरियों पे गिनवे बारे 2-4 घर हुए जिनके घर रोज 2-5 दोहा रामायण के पढ़े जात होंगे। कैसे ने अब कोई गुटे में नहीं। सबसे बड़ो राक्षस समाज में आओ है मोबाइल। सबसे बड़ो राक्षस है मोबाइल। उन्हें सब छुटो दाओ, रिश्तेदार छुटो दाए, बड़ों के लिए बैठ वो छुटो दाओ, बहुत चीजें मिटाई मोबाइल ने। घड़ी मिटा दी मोबाइल ने,
टार्च मिटा दई मोबाइल ने, चिट्ठी पत्री मिटा दई मोबाइल ने, न्योते पनीते मिटा दे मोबाइल ने। बोलो ने मिटाए हुए तो अब कहीं को भगत जा रहा होता है व्हाट्सएप कर दे भी चिट्ठी के व्हाट्सएप। पहले ब्याह कारज के कार्ड घर घर जाते बांट भी, अब कहीं वो मैंने यहीं से सबको व्हाट्सएप कर दिया है। अरे राम, सब मिट गए रे वो मोबाइल के चक्कर में, घर मिट गए। सबसे बड़ी चीज तो घर मिट गए। को से मतलब नहीं है, मम्मी हर वह तक मतलब नहीं है। राम कहो जिसके आंगन में तुलसी, जिसके गले में तुलसी और जिसके घर में तुलसीदास की रामायण पढ़ी जाती हो, उसके घर में कलयुग का प्रवेश नहीं हो पाता है। वो घर में कलयुग नहीं जाए, क्योंकि तुलसीदास जी की रामायण धरी है, पढ़ी जा रही है। पर अब तो सीता ही राम है। पर गोस्वामी जी का विचार था कि जब हम रामायण बनाएंगे तो हमारी रामायण से कई राम और जन्म लेंगे। पर अब रामायणों पे धूरा चढ़ रही, दीवारी के दीवारी उठा के फटकार के जाके जमा दई, लाल कपड़ा खत गाओ, मनो रामायण नहीं खुली। अपन हूं टेम ही नहीं, आदमों को धुर चट्टों से टेम नहीं, कछु को मोबाइल से टेम नहीं, कछु को दूसरे की बुराई करे से टेम नहीं, कछु को दूसरों को देख देख के जरबे से टेम नहीं। अभी भजन करें कब? तो इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। राम जी ने जो किया है वो मनुष्य करे। अच्छा, रामायण को पहलो शब्द का है वाह। रामायण को पहलो शब्द है वाह। इतना से रामायण चालू है श्लोक से। वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। अच्छा, आखिरी शब्द का है रामायण को मां। घर जाकर देख लो, पहलो शब्द है वाह और आखिरी शब्द है मां। अच्छा, जैसे बीच के पूरे शब्द निकाल ले तो दो ही शब्द बचे, बा और मां। का बन जे? बम न बन जे। अब दीवारी पे खूब फोरे हुए, कल रात में 11 को भी फूटे हुए बम। अब 11 में तुमोरों ने फोरे, अब 7 दिन हम फोर हैं बम। जो बम ही तो ले आया है रात को 1 बजे और आओ तो सो। राम कथा बम है, और जहां गिर जे है उते से पाप को नाश ही हो जाए। पाप के चीथड़े उड़ जाएंगे। बस शर्त जा है कि सुनियो तो खूब, पर उनमें से तनक मानियो। हम कहते एक एक ही बुराई छोड़ दियो इन 7 दिना में, एक एक ही अच्छाई अपना लियो इन 7 दिना में, तो कथा सफल हो गई। अरे कहूं टेम ही काट वे आओ तो ऐसे अच्छी दद्दा मेड़ पे से हरियाई काट लियो, सुगन्यो डारी को कछू तो हाथ है रे बे। घर से गए और हार से गए। भाई 2 पैसा को काम ही कारीगो रे, जब कछू नहीं मानने तो काय खोते मेला लगे हो। घर के जान रहे भज्जा कथा में आ गए, और भज्जा अपने सोच रहे अच्छो रहो रे ने आज चारों काट भी जाने पर ने किसानी को काम करने पर रहो, अब कथा में बैठे ही हैं। ऐसी कथा तो कछु नहीं होती यार। एक बुराई छोड़ना एक अच्छाई। एक जगह कथा भाई पंडित जी ने पहले दिन जजमान हो खड़ो करो, बोले तुम्हें 7 दिन रोज एक बुराई छोड़ने हैं।
बोलो जी गुरुजी। बोलो शराब पीते हो? कहने लगे गुरुजी कब आऊं ले लेते। बोले आज से कह दे कि हमने शराब छोड़ी। उन्हें मंच पर कसम खा ली कि आज से शराब छोड़ दी। दूसरे दिन बोले क्यों बीड़ी सिगरेट पीते हो? हाँ बोले कब दोस्त यारों के संग एक आध सिगरेट। बोले कहो के आज से छोड़ी। तीसरे दिन महाराज ने फिर खड़ो करो। बोले खड़े हो जाओ। जर्दा गुटखा खाते हो? बोले हाँ। बोले संकल्प करो कि आज से जर्दा गुटखा छोड़ दो। चौथो दिन आओ। गुरुजी बोले खड़े हो जाओ। पान खाते हो? बोले हाँ गुरुजी। बोले पान छोड़ो। जैसा ही पांचवों दिन आओ, गुरुजी कह ही नहीं पाए, जजमान खड़ो हो गए। गुरुजी बोले क्या बात है? बोले आज हमने अपने मन से एक चीज छोड़ दी। गुरुजी भारी प्रसन्न। क्या छोड़ दिया? बोले आज से हमने कथा सुन वही छोड़ दो। अब इसका का छोड़े रोज को? कहने लगो 5वें दिन